मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर प्रयागराज से उठा एक विवाद अब संत समाज और प्रशासन के बीच टकराव की शक्ल ले चुका है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐसे आरोप लगाए जिन्होंने माघ मेला प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है अगर कल जरा भी चूक होती तो उनकी जान भी जा सकती थी। शंकराचार्य ने कहा कि उनके शिविर से संगम स्नान के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ पूर्व सूचना देकर प्रस्थान किया गया था। आश्रम से लेकर संगम तट तक पुलिस उनके साथ रही और बैरिकेड पर खुद पुलिस ने वार्ता कर रास्ता खुलवाया। ऐसे में बैरिकेड तोड़ने का आरोप निराधार है और अगर ऐसा हुआ तो उसका सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया जाना चाहिए। शासन प्रशासन यहाँ का सब जानता है कि हम कब से यहाँ आते हैं, सब हमसे परिचित हैं। जो नए अधिकारी आते हैं वो नहीं परिचित होते हैं, लेकिन वो पुराने अधिकारी उनको बता देते हैं कि ये ऐसे हैं ऐसे हैं, और हम लोग उसी तरह से निकले और निकल करके अपना चले जा रहे थे। किसी को कोई दिक्कत थी नहीं। आप बताइए कि संगम तक पहुँचने तक कहीं कोई किसी को दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं थी। जब पुलिस ने हमको रोका वहीं से तो बात शुरू हुई। पुलिस ने रोका और बड़े अपमानजनक ढंग से उन्होंने कहा कि पालकी से नीचे उतरो। तो हमको लगा कि भाई ये कौन होते हैं और इनको कहाँ से अधिकार हो गया कि शंकराचार्य जी को पालकी से नीचे उतरने का आदेश करें। ये तो हमने कहा भाई आपको ये आदेश देने का अधिकार अभी नहीं मिला है, आप किस आधार पर आदेश कर रहे हो। इसी बात पर उनको बुरा लग गया कि हमसे जबान लड़ाते हो, और फिर उन्होंने भला बुरा कहना शुरू किया और बार बार हमको यही आग्रह करते रहे कि पालकी से नीचे उतरो, पालकी से नीचे उतरो। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब साधु संत को गंगा स्नान के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी? क्या कोई बच्चा अपनी मां से मिलने के लिए अनुमति लेता है? शंकराचार्य ने स्पष्ट किया कि शंकराचार्यों का पालकी में स्नान के लिए जाना कोई नई परंपरा नहीं है। माघ मेला और कुंभ मेले के इतिहास में ये परंपरा रही है और बीते 2 वर्षों से इसी मार्ग से पालकी में जाते रहे हैं, तब कभी अव्यवस्था की शिकायत नहीं हुई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पालकी से उतारकर उनके सन्यासियों और बटुकों के साथ मारपीट की गई। बुजुर्ग साधुओं को जूतों से मारा गया। नेपाल से आए संत को चोटी पकड़कर पीटा गया। उन्होंने खून से सना दुपट्टा दिखाकर कहा कि सुबह 9:47 से शाम 5 उन्होंने जो देखा उसे वो कभी नहीं भुला सकते। उनका दावा है कि मेला प्रशासन जानबूझकर भगदड़ जैसी स्थिति बनाता है। इसी बात पर उनको बुरा लग गया कि हमसे जबान लड़ाते हो, और फिर उन्होंने भला बुरा कहना शुरू किया और बार बार हमको यही आग्रह करते रहे कि पालकी से नीचे उतरो, पालकी से नीचे उतरो। हमने कहा हम नहीं उतरेंगे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे हथकंडे अपनाए। एक बार तो फिर हमारे साथ जो लोग थे, हमारे परिकर, उन सबको घसीट करके मारते पीटते हुए कैंप में ले गए और अंदर ले जा करके भी बहुत मारा पीटा। हमको पूरी तरह से अकेला कर दिया। उसके बाद सादे ड्रेस में जो पुलिस वाले थे उन्होंने हमारे पालकी को उठा करके किला के क्षेत्र में ले जाके एक सुनसान जगह पर खड़ा कर दिया। वहीं पर आधा घंटा हम खड़े रहे। फिर दूसरे पुलिस वाले आए, उनके कमर में रिवाल्वर लटकी रहती थी, उससे पता चलता था कि ये पुलिस वाले हैं। पूछने पर वो कुछ कहते भी नहीं थे। हमें कोई कहते थे कहाँ ले जा रहे हैं तो भी नहीं बताते थे। शंकराचार्य ने साफ किया कि वे धरने पर हैं, न अनशन पर, लेकिन माघी पूर्णिमा तक पालकी पर ही रहेंगे। उनका ऐलान है कि वे अपने शिविर में तभी प्रवेश करेंगे जब प्रशासन चारों शंकराचार्यों और वैश्वाचार्यों के स्नान प्रोटोकॉल को स्पष्ट करेगा और अपनी भूल सुधारेगा। उन्होंने संकेत दिया कि लीगल सेल आगे की कार्रवाई तय करेगी और संबद्ध हाई कोर्ट तक रुख किया जाएगा। फिलहाल माघ मेला प्रशासन और संत समाज के बीच ये टकराव और गहराता नजर आ रहा है।